प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मारवाड़ क्लासेस जोधपुर में। जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा की 2024 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखना, लास्ट में कमेंट करके बताना कितने सही हो रहे हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन अपना। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन जयचंद, बी ऑप्शन राव सिंह, सी ऑप्शन राव जोधा, डी ऑप्शन राव गांगुली। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो अपना होगा बी राव सिंह। मोहन नहन सिंह के अनुसार राठौड़ राजवंश की स्थापना जयचंद्र गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1237 ईस्वी में पाली में बिट्टू गांव में इनका शासनकाल की बात करें तो 1226 से 1273 के मध्य माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, सी ऑप्शन रतनलाल जोशी और डी ऑप्शन है कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो है हीरालाल शास्त्री, और निर्वासित मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो है टीकाराम पालीवाल। तो अपन राइट आंसर की बात करें तो निर्वासित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री हैं राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। और नरोत्तम लाल जोशी की बात करते हैं वो राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। और कमलकांत वर्मा की बात करते हैं तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तब राजस्थान के वर्तमान प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो थे टीकाराम पालीवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया है? ए ऑप्शन राणा कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी के मध्य, बी ऑप्शन राणा सांगा एवं मोहम्मद खिलजी, सी ऑप्शन राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी और डी ऑप्शन है राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो डी होगा कि खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। तो कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। खानवा किस जिले में पड़ता है तो बताओ? खानवा पड़ता है भरतपुर जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के इसमें राणा सांगा एवं बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था, इसमें बाबर की विजय मानी जाती है। यह है अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित हैं? ए ऑप्शन नागौर, बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन कोटा और डी ऑप्शन बूंदी। तो बताओ राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने किस जिले में स्थित है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कारखाने हैं वो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट के कारखाने, चित्तौड़ में चेतक सीमेंट, चित्तौड़ में बिरला सीमेंट, चित्तौड़ में फंटर सीमेंट, चित्तौड़ में। तो ये सारे सीमेंट के कारखाने कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए है गुरुमुख निहाल सिंह, बी है हीरालाल शास्त्री, सी है टीकाराम पालीवाल और डी है मथुरादास महातो। तो आपने पढ़ा ही था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हीरालाल शास्त्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और टीकाराम पालीवाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री। और मथुरादास महातो की बात कर रहे हैं तो ये मारवाड़ राज्य की पहली सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री माने जाते हैं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह।
और इनका कार्यकाल कितना माना जाता है गुरुमुखी निहाल साहब का? सबसे पहले ये राज्यपाल कब बने थे? 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। तो राइट आंसर के बाद गुरुमुखी निहाल सिंह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सतुत राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन 1980, बी ऑप्शन 1990, सी ऑप्शन 1992 और डी ऑप्शन 1993। बताओ राजस्थान में सतुत राष्ट्रपति शासन कब? वर्तमान राजस्थान में कितने राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। प्रथम की बात करें तो ये लग चुका था 13 मार्च 1966 से 26 अप्रैल 1966 तक। और द्वितीय राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 30 अप्रैल से 21 जून तक, 21 जून 1966। और तृतीय राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1925 तक। और सतुत राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 15 दिसंबर 1912 से 3 दिसंबर 1913 के बीच। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 1913 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। ए ऑप्शन अजमेर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन बीकानेर और डी ऑप्शन जोधपुर। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो राजस्व मंडल का मुख्यालय तो अजमेर में। राजस्व मंडल कौन होता है? पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल। और तहसीलदार के ऊपर राजस्व मंडल का नियंत्रण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? ये थे राम महालदेव के। और राणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फतेह। और रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो थे गोरा और बादल। और ब्रह्मदेव संदल के सेनापति कौन थे? बताओ। आला उदल। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? राव महालदेव। तो इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? इन्होंने शेरशाह सूरी के सामने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, वो 1544 ईस्वी में। ये 2 सेनापति थे, इन्होंने युद्ध में भाग लिया था। और महालदेव इसी युद्ध में बीच में वापस मारवाड़ की तरफ जोधपुर रवाना हो गया था। और जेता और कुंपा ये 2 शासक के सेनापति थे, इन्होंने युद्ध लड़ा था। और शेरशाह सूरी कहा था कि मिट्टी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता था। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्थशाखा किस रियासत में संपन्न हुआ था? बताओ। ए ऑप्शन मारवा मेवाड़, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन जैसलमेर। बताओ राजस्थान। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो एक अर्धशाखा अर्धशाखा का मतलब क्या होता है? ऐसी घटना जहाँ जोहर नहीं होकर केवल केसरिया हो, उसे कहता है अर्धशाखा। अर्धशाखा का मतलब ये होता है। और तो ये हुआ था जैसलमेर रियासत में। और कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। ओनली फॉर ऐसी घटना जहाँ जोहर नहीं होकर ओनली फॉर केसरिया हुआ था। जोहर किसी ने नहीं, लेकिन केसरिया हुआ था। ये हुआ था जैसलमेर रियासत। राजस्थान में मरु कोकिला से विख्यात हैं? बताओ। राजस्थान में मरु कोकिला से विख्यात हैं। राइट आंसर की बात करें तो ए होगा बन्नो बेगम, बी गौरी देवी, सी अल्लाह जलाई बाई और डी। इसकी राइट आंसर की बात करें वो है अल्लाह जलाई बाई। मरुभूमि की कोकिला या मरु कोकिला एक ही नाम है। इसको अल्लाह जलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। अल्लाह जिला बाई को क्यों कहा जाता है? और इनका एक गाया हुआ गीत भी है, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवोनी
पधारो मारे देश। और इनको वर्ष 1982 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था मरु कोकिला को। और गौरी बाई को क्या कहा जाता है बताओ? राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान की कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। और भारत पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो इसको किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, भारत की कोकिला। तो राजस्थान मरु कोकिला नाम से विख्यात कौन है? अल्लाह जलाई भी। अल्लाह जलाई का एक फेमस गीत भी है, वो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? ए जीण माता, बी स्वांग्य माता, सी करणी माता और डी है आई माता। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो चील पक्षी करणी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और करणी माता को सारण जाति की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। सारण जाति की कुल देवी। और करणी माता को एक और शुभों की देवी के रूप में जाना जाता है। और करणी माता के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में। और स्वर्गवास की बात करते हैं तो इनका 1538 ईस्वी में का स्वर्गवास हुआ था। एज की बात करते हैं तो 151 वर्ष की आयु। ठीक है, तो चील पक्षी किस लोक देव को प्रतीक चिन्ह माता है? करणी माता का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं है? बताओ। ए ऑप्शन कोटा, बी ऑप्शन बूंदी, सी ऑप्शन भीलवाड़ा, डी ऑप्शन झालावाड़। बताओ, निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती के पठार से नहीं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तो है हाड़ौती के पठार का संबंध। और ये भीलवाड़ा है, इसका संबंध किससे है? बताओ। भीलवाड़ा का संबंध है मेवाड़ से। तो हाड़ौती के पठार से किसका नहीं है? भीलवाड़ा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? बताओ। ए ऑप्शन राणा प्रताप सागर, बी ऑप्शन गांधी सागर, सी ऑप्शन जवाहर सागर और डी ऑप्शन माही बजाज सागर। तो इसमें कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ये गांधी सागर बांध नहीं है। ये गांधी सागर बांध है गुजरात में। ये गांधी सागर बांध कहाँ पर है? गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी को धन्यवाद।